मेरा ये जो वीडियो है ये किसी लर्निंग पर्पस के लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं लंबे समय तक रिटेन कर पाऊँ मेरे माइंड में। इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये पर्सनल मेरे लिए है जो मैं इसको शेयर करने वाली हूँ अभी। ठीक है। तो इसमें मेरा टारगेट है 65 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में 65 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो मेरा जो मोस्टली जो ध्यान होगा वो मेरी बुक की तरफ होगा और बस रिकॉर्डिंग के लिए है ये। ठीक है। तो 1 मिनट स्टार्ट होने में अभी थोड़ा सा कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, 49, 50 एंड रिमेनिंग 8 मिनट्स आर देयर। देन विल स्टार्ट माई क्विज। ओके, स्टार्ट। Postpartum hemorrhage indicates loss of blood more than 500 ml। पोस्टपार्टम हेमरेज में 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो फिर वो पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर परफ्यूरल सेप्सिस। डिलीवरी के बाद होने वाला जो सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम बेल्चाई। कौन सा? क्लॉस्ट्रीडियम बेल्चाई। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट प्रोटीन, वाटर, इम्यूनोग्लोबिन एंड आयरन। तो आयरन नहीं होता है। ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क बाई वेट इज कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन एंड फैट। तो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है वेट के अकॉर्डिंग? वाटर का होता है। वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। Which one among the following indicates postpartum depression? postpartum depression क्या indicate करता है? Suicidal thoughts, desire to harm the infant, feeling of worthlessness। ये 3 चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम किस चीज़ को इंडिकेट करती है? postpartum depression को। Organ subjected to drastic change and stress immediately following delivery is। मतलब organ subjected to drastic change and stress immediately following delivery is हिमेटोलॉजिकल, पल्मोनरी, मस्कुलोस्केलेटल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो जो पल्मोनरी चेंजेस होते हैं, लंग्स से रिलेटेड चेंजेस सबसे ज़्यादा और सबसे स्ट्रेसफुल होते हैं डिलीवरी के बाद। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस टू इन्हेंस द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को इन्हेंस करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? अर्गोमेथ्रिन। 759 का कौन सा है? ए। अर्गोमेथ्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है टू इनहेंस द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। द टर्म अब्रप्शियो प्लेसेंटा रेफर्स टू। अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या रेफर करता है? प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 38 वीक्स। अगर आफ्टर 28 वीक्स के बाद पहले मतलब 28 वीक्स के बाद प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। टाइप 4 प्लेसेंटा ऑल्सो नोन एज लो लाइंग, मार्जिनल, इनकम्प्लीट एंड सेंट्रल। तो वो सेंट्रल है। ठीक है। टाइप 3 प्लेसेंटा ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट। टाइप 2 प्लेसेंटा मार्जिनल। टाइप 1 लो लाइंग। टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन विच प्लेसेंटा पार्शियली कवर्स द ओस इज थर्ड टाइप है। प्लेसेंटा प्रीविया इन विच प्लेसेंटा कम्प्लीटली कवर द इंटरनल ओस इज नोन एज सेंट्रल। Placenta previa in which placenta partially cover the internal os is known as incomplete. Placenta previa in which placenta reaches the margin of internal os and not covering its own marginal. Placenta attached to lower segment and only the lower margin encroaches into lower uterine segment is known as placenta attached to lower segment। placenta lower segment में attach है and only the lower margin encroaches into lower uterine segment is known as low lying। 749 का कौन सा है? A। yes, that is right। Hydatiform mole is an abnormal condition affecting जो हाइडेटिफॉर्म मोल अंगूर जैसे जो गुच्छे होते हैं वैसा अपीयरेंस सोनोग्राफी में आता है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? कोरियोन। ना ही एवनियन है, ना ही विलाई है, ना ही ब्लास्टोमियर है, ओनली कोरियोन है। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी इज द ओनली इंटरवेंशन टू रिमूव रिटेन प्लेसेंटा इन। देखो
अब प्लेसेंटा अटैच टू डिप्ली, देखो प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा परफोरेटा एंड इनर्शिया। प्लेसेंटा एक्रेटा में जो मैनेजमेंट है वो क्या है, रिटेन्ड एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी है ना, ओनली इंटरवेंशन है टू रिमूव रिटेन प्लेसेंटा इन प्लेसेंटा एक्रेटा। जब भी प्लेसेंटा जो मायोमेट्रियम के अंदर यूट्रस का जो मायोमेट्रियम होता है उससे आगे निकल जाता है, उसको पार कर जाता है, तो प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद तुरंत नहीं रिमूव होता, वो रिमूव ही नहीं होता है। तो इसका जो मेन इंटरवेंशन है वो है सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड, तो प्रोलैक्टिन जो ह्यूमन में जो दूध बनता है, मिल्क बनता है, तो वो किस हार्मोन के में बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इंटरवेंशन विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस फॉलोइंग डिलीवरी। तो डिलीवरी के तुरंत बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब कि जो खून का जो थक्का होता है वो जम जाना, जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें खून का थक्का जम जाना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका अर्ली इंटरवेंशन क्या करेंगे जिससे ये चीज़ ना हो, उसके लिए है अर्ली फ्रिक्वेंट एम्बुलेशन, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक उसको लिटाना नहीं, एम्बुलेट स्टार्ट करवा देना है हमें। मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में लीड टू, मिस मैनेजमेंट थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, अगर हमने थर्ड स्टेज को मैनेज नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगी, इन्वर्शन ऑफ यूटेरस, जो यूटेरस होगा वो अपने पुरानी शेप में नहीं आएगा। Which of the following is the most important nursing action when caring for a high risk postpartum client? साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोमोटिंग मदर न्यूबॉर्न कॉन्टैक्ट, पोस्टपार्टम एजुकेशन। देखो कभी भी डिलीवरी के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मदर का और बेबी का क्लोज कॉन्टैक्ट होना, इससे बहुत सारी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। द इंडिकेशंस ऑफ प्रिवेलेंस प्रीवियस सिजेरियन स्कार रप्चर इज 0.5%। अगर फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो सेकेंड डिलीवरी में जो स्कार बना होगा उससे रप्चर होने का कितना परसेंट चांस है, 0.5% है। A primary parous woman on the third day after delivery complains of after pain, which of the following intervention by the nurse to relieve the pain, ठीक है। जो प्राइमरी पैरस वुमेन थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी कंप्लेन पेन, which of the following nurse must relieve pain। देखो डिलीवरी के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है तो क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, अप्लाई हॉट वाटर बैग ऑन एब्डोमेन, पेट में जो है हॉट वाटर बैग को हम रख सकते हैं। Which among the following parameter needs to be monitored by the nurse following delivery in a woman with stable vital? देखो डिलीवरी के तुरंत बाद ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको मॉनिटर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर वाइटल साइन स्टेबल है तो। डिटर्मिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया, डिलीवरी के बाद जो है जो ब्लड होता है और एपिथेलियम सेल्स होती है ना वो मिक्स होकर के आती है बाहर निकल डिस्चार्ज उसका होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं, ठीक है। When the normal delivery breastfeeding needs to be initiated, soon after delivery, 30 minutes after delivery, 1 hour after, 7:30 soon after delivery, जैसे डिलीवरी हो रही है तो हमको तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, MMR का मोस्ट कॉमन कॉज है पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट करेक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, इनहिबिट ओवेरियन रिस्पॉन्स टू FSH, लेस फॉलिकुलर ग्रोथ, हाइपो एस्ट्रोजन स्टेट, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल to suppress the release of luteinizing hormone, no LH surge and ovulation, all of the above, दोनों चीज़ें हैं। ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सीरोसा 5 to 9 days। देखो पहला होता है लोकिया रुब्रा, सेकंड होता है लोकिया सीरोसा एंड थर्ड होता है लोकिया एल्वा। तो जो लोकिया रुब्रा होता है उसमें RBCs प्रेजेंट होती है इसलिए वो रेड कलर का होता है, इसलिए उसको रुब्रा बोलते हैं। ये 1 to 4 days होता है,
फिर देन है लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा येलोविश होता है और उसमें WBCs होती हैं, तो वो उसका कब होता है 5 to 9 डेज। फिर लोकिया एल्वा का होता है 10 to 15 डेज का लोकिया एल्वा का होता है, ठीक है। Vaginal discharge following delivery is lochia. Following delivery, women are at risk for thrombosis because venous stasis and lack of ambulation. एम्बुलेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका अगर नहीं करवाते हैं तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होना या थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लोकिया रूब्राइस, रेड इन कलर, ओके, इम्पेयर और रिटार्डेड इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एट इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस टर्म सब इन्वोल्यूशन। देखो, जैसे ही डिलीवरी होती है तो जो यूट्रस होता है वो अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद वो अपनी पुरानी स्टेट में आता है, लेकिन जब भी डिलीवरी के तुरंत बाद वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, वो उसी वैसे ही रहता है। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ BPH का कॉमनेस्ट कॉज क्या क्या है, अटोनिक यूट्रस। जो यूट्रस होता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो टोन नहीं पकड़ता, वो वैसे ही रिलैक्स रहता है। कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड एटोनिक यूट्रस, ओके। द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट विदिन 30 मिनट्स। रिटेन प्लेसेंटा हम कब बोलते हैं, जब डिलीवरी के तुरंत बाद 30 मिनट के अंदर अंदर वो नहीं निकलता है, तो क्या बोलते हैं, रिटेन प्लेसेंटा बोलते हैं। The falling down of an organ from its normal anatomical position is termed as the falling down of an organ from its normal anatomical position is termed as prosidentia. Maternal mortality rate, वो डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ, ओके। देखो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 1 लाख लाइफ बर्थ में हम देखते हैं। लोकिया इज रिटेन, दिस कंडीशन इज टर्म लोकिया मेट्रा। अगर लोकिया रिटेन्ड है, मतलब लोकिया बाहर नहीं आ रहा है, वो अंदर ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकिया मेट्रा। लोकिया मेट्रा बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एटर्निक यूट्रस इंक्लूड मेथार्जीन, मसाज ऑफ यूट्रस, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, मसाज ऑफ यूट्रस एंड मेथार्जीन, ठीक है। ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट, अगर ड्यू टू ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, क्योंकि पुअर सकलिंग बाय द बेबी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एक्यूमुलेशन इन मिल्क डक्ट्स। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है कि पुअर सकलिंग ऑफ बेबी, जो बेबी होता है वो सक नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो ब्रेस्ट में जो डक्ट्स हैं वो फुल ऑफ मिल्क है, एक्यूमुलेशन हो गया है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के कारण हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑन फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग इन पोस्टपार्टम इज fatigue and exhaustion, milk injection, stimulation, pain and needle. Kegel exercises are useful in strengthening of the pelvic muscle. Kegel exercises क्यों की जाती है, ताकि जो pelvic muscles होती है उसको हम मजबूत बना सकें। Kegel exercises is done to strengthening bladder muscle tone, जिसको bladder छूट जाता है, जिसका प्रॉब्लम होती है ना pelvic एरिया में, उसको Kegel exercise का एडवाइस करते हैं। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ PPH, ऑक्सीटोसिन। PPH के मैनेजमेंट में ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस किसे बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई इज कॉल्ड lactogenesis. If the uterus becomes boggy after 1 hour of delivery, the initial response of the midwife would be to massage of uterus. Signs and symptoms of infection in postpartum period would include all of the following except generalized rash. Signs and symptoms of infection in postpartum period would include all of the following. अगर इन्फेक्शन सेप्सिस हो रहा है तो क्या होगा, फाउल स्मेलिंग लोकिया, रैपिड पल्स एंड डिस्कम्फर्ट एंड टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन, बट क्या नहीं होगा, जनरलाइज्ड रैश नहीं होगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ परपीरियम? परपीरियम का ड्यूरेशन क्या है, 6 वीक्स, मतलब 1.5 हफ्ते, महीने। परप्यूरल स्टार्ट्स विथ एक्सपर्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के एक्सपर्शन होने से ही क्या स्टार्ट हो जाता है,
परप्यूरियम स्टार्ट हो जाता है। परप्यूरियम मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद जितने भी ऑर्गन होते हैं वो अपनी प्री डिलीवरी स्टेट में आते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड परप्यूरियम। द फेल्यूर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज इज सब इन्वोल्यूशन। अगर यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ पा रहा है तो क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। ड्यूरिंग इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस लोअर यूट्राइन सेगमेंट रिवर्ट बैक इनटू नॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ द isthmus. Commonest cause of peripheral sepsis is endometritis. Peripheral sepsis का most common cause कौन सा, endometritis है। Commonest for peripheral sepsis during postpartum stage which of the following medications can be used to suppress lactation. लैक्टेशन को सबसे सप्रेस करने के लिए कौन सा मेडिकेशन यूज करते हैं, ब्रोमोक्रेप्टिन। Which of the following stage of labor is called observational stage, fourth stage? Okay, I know that. The mechanism of behind placental separation is reduction in the surface area of the placental site. More uterine contraction increase the surface area at the placental site, and that is called all of the above. 700 का एक, no, that is not all of the reduction in surface area at the placental site. जो placental site है उसका surface area क्या होता है, कम होने लगता है। Blood and debris discharge from lochia, failure of fetus return is normal sizes, subinvolution. These are the following: increase of oxygen roaming in hemorrhage and uterine atonicity. And in this way, complete 65 questions completed course. Okay.